सुप्रभात मेरे साथियों। आज मैं विश्व व्यापार संगठन और कृषि का ऊपर उसका असर के लिए चर्चा करूंगा। ये विश्व व्यापार संगठन आए कैसे? ये गैट के बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन एक पूरा विश्व में अपने व्यापार के लिए 1995 में एक लीडर के रूप पे पहुंच गए। इसका उद्देश्य रहा तो जितने व्यवसाय की बाधाएं हैं और उसका जो नुकसान है उसको हटाने के लिए अंतर्जातिक स्तर पर अपना काम करने के लिए ये स्थापित हुआ और इसमें सारा विश्व में ताकि आर्थिक सुधार और आर्थिक समन्वयता बने रहे, विश्व व्यापार संगठन का यही मुख्य उद्देश्य रहा। विश्व व्यापार संगठन को चलाता है कैसे? ये जो विश्व व्यापार संगठन, ये कुछ कमिटियों ने और काउंसिलों ने इसके देखभाल करते हैं और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्य ऑफिस है जेनेवा में। WTO का और कोई ऑफिस अभी तक खुला नहीं है। 2 मार्च 2013 तक 159 मेंबर्स, 159 सदस्य बने रहे। इसके बदले 32 थे जो कि ऑब्जर्वर के रूप में अभी भी शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के पहले विश्व वाणिज्य कैसे चलते रहे? विश्व व्यापार संगठन के पहले 1995 के पहले विश्व व्यापार संगठन का देखभाल कर रही थी गैट और अंगटाड, जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। लेकिन उनके द्वारा पूरा विश्व का व्यापार देखना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनका कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं रहा और इसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रहा ताकि ये सारा विश्व का देखभाल कर सके। तो इसीलिए WTO आए और इसका एक सामान्य स्तर पर इसका रिकॉग्निशन, ताकि मान्यता बना रहा। अभी भी गैट WTO का एक अम्ब्रेला स्तर पर बने रहे और हम अभी चर्चा करेंगे WTO में क्या क्या शामिल है। अब तक 60 ऐसे चर्चाएं हैं जो कि WTO का 6 स्तर पर भाग किया गया। पहला नंबर है जो एग्रीमेंट WTO के संबंध में बने और व्यापार और निवेश के लिए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक है। नंबर 3 है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। चौथा नंबर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एग्रीमेंट जो है इसको ट्रिप्स पे नाम पे जाना जाता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, ताकि दोनों कंट्रियों में जो भेदभाव, इसको हटाने के लिए जो सेटलमेंट होता है इसको डिस्प्यूट सेटलमेंट कहा जाता है। और सरकार का अपने जो पॉलिसीज है इसको चर्चा करने के लिए एक रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज भी इसमें शामिल है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य यही रहा कि इनके लोग, मेंबर कंट्रीज के जितने लोगों हैं उसका आर्थिक सुधार करना, जितने विश्व व्यापार का जितने बाधाएं हैं उसको हटाना और इनके चर्चा के लिए ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाना ताकि जो ट्रेड आराम से और कुछ आश्वासन के साथ चल सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य प्रणाली है? विश्व व्यापार संगठन का कार्य प्रणाली ये है कि ये देखते हैं इसका जो नियमों हैं इसको कैसे अवधारित किया जाता है, इसका संगठन कैसे चलता है और जितने सूचनाएं इन्होंने जारी किए हैं उसको कैसे लागू किया जाता है।
2 नंबर, ये एक चर्चा के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि दोनों कंट्रियों का बाधाएं, वैश्विक बाधाएं दूर किया जा सकता है। और तीसरे नंबर में ये अपना जो हर कंट्री का, हर देश का अपना अपना जो वैश्विक व्यापार है उसके लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, उसके लिए ग्लोबल पॉलिसी के साथ मिला जुला करके एक संगठन के रूप में लाया जा सकता है। और जो कंट्री पिछड़े वर्ग के हैं और कम आय वर्ग के हैं उसके लिए वो नैतिक और टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग भी दी जाते हैं। और आर्थिक रिसर्च के लिए और आर्थिक अनुशासन के लिए ये एक सेंटर भी बनते हैं। और विश्व व्यापार IMF और विश्व बैंक के साथ ये बहुत मिलजुल के काम करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का कार्य प्रणाली क्या है और कैसे ये काम करते हैं? फर्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ताकि किसी के साथ भेदभावहीनता मानते हैं। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, सबसे पसंद वाली देश कौन होते हैं, और अपना वैश्विक पॉलिसी क्या है, ये दोनों तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी चलता है। रेसिप्रोसिटी के अनुसार ये बताते हैं कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के जो पॉलिसी है और इसके साथ जो दूसरा कंट्री है इसके साथ फॉरेन मार्केट के कैसे ये जोड़ सकते हैं। ऐसे कोई सूचनाएं हैं जो कि अपने के ऊपर लागू है और सख्ती से निपटने जा सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने अपने कमिटमेंट ऐसे करते हैं ताकि इसको लागू किया जा सकता है, और इसको अगर परिवर्तन करना है तो दूसरे सदस्यों के साथ मिलजुल के उसका नुकसान ना हो, ऐसा ही सूचना से काम किया जा सकता है। और ट्रांसपेरेंसी की मतलब स्वच्छता, हर कंट्री ऐसा काम करेंगे ताकि दूसरे कंट्री के इसके बारे में, दूसरे देश को इसके बारे में पता हो जाए, क्योंकि हम जो पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं ऐसा हो सकता है कि हमें उसका ऊपर असर पड़ सकता है। इसीलिए एक देश अपने पॉलिसी चेंज करने का समय, परिवर्तन करने का समय दूसरे कंट्री के साथ चर्चा करेंगे ताकि ये स्वच्छता बने रहे। और सेफ्टी वाल्व्स, दैट मीन्स ये हमारे ये इसका मतलब ये है कि स्वच्छता कपाट, ये हमारे लिए नुकसान के रूप पे आ ना सके। हम ऐसे काम करेंगे कि ट्रेड, हमारे जो वैश्विक अनुशासन ऐसा होगा ताकि हमारा आर्थिक अनुशासन बने रहे, हमारे साथ जो कंपटीशन है वो फेयर रहे, और इंटरवेंशन जो है अपनी एक कंट्री दूसरे कंट्री के ट्रेड के साथ, व्यवसाय के साथ सम्मिलित हो सके। विश्व व्यापार संगठन कैसे चलता है, इसमें कौन कौन शामिल है? फर्स्ट, पहले जो है ये मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है। सेकेंड लेवल इसको बोलते हैं जनरल काउंसिल। तीसरे नंबर पे हैं काउंसिल फॉर ट्रेड, व्यवसाय के लिए काउंसिल। तीन प्रकार का होते हैं, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर ट्रिप्स। चौथे नंबर पे हैं सब्सिडियरी बॉडीज, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड और डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल एटसेट्रा। इसमें कुछ और कमिटियां भी शामिल हैं, कमिटी ऑन ट्रेड एंड एनवायरमेंट, कमिटी ऑन वर्किंग पार्टीज ऑन एक्सेशन एंड वर्किंग ग्रुप ऑन, पहला नंबर में ट्रेड, डेट एंड फिनांस, दूसरे नंबर में है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये जो व्यवसाय की बाधाएं हैं, एक देश दूसरे देश से व्यवसाय के प्रति जो झगड़ा उत्पन्न होता है उसको निपटने के लिए WTO में कुछ नीति संचालित किया गया है। यह है दूसरे देश कैसे और दूसरे देशों के साथ व्यवहार करेंगे, दूसरे देशों के साथ किस तरह इसको निपटेंगे, ये एक मुख्य भूमिका रहा WTO का, विश्व व्यापार संगठन का ट्रीटी में। विश्व व्यापार संगठन में मेंबर कौन बन सकते हैं? विश्व व्यापार संगठन में वही मेंबर बन सकते हैं जो कंट्री, जो देश इसके लिए अपना इकोनॉमिक
आर्थिक सुधार का स्तर क्या है और उनका व्यवसायिक परिस्थिति कैसा है। अब तक 2 मार्च 2013 तक 159 मेंबर विश्व व्यापार संगठन में शामिल है। विश्व व्यापार संगठन में वही शामिल हो सकते हैं जो कि सारे जो नियमों हैं उसके पालन करते हैं और दूसरे कंट्री उसको एक्सेप्ट करते हैं। WTO के विश्व व्यापार संगठन के क्या नियमों हैं और क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं। पहला एग्रीमेंट है कृषि के संबंध में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। कृषि के संबंध में जो चुक्ति जो है, इस चुक्ति में 3 भाग है। एक है अपना अंतर्देशीय समर्थन, दूसरा है दूसरे बाजार पर जाने का सुविधा, तीसरा है विश्व व्यापार में दिए जाने वाले सब्सिडीज। सेकेंड एग्रीमेंट है जनरल एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। गेट के समय ये सर्विस के नाम पे कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं करता था। पहले WTO में पहली बार ये सर्विस को सम्मिलित किया गया, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका बढ़ावा मिला और इंटरनेट ऐसे सुविधा लाई ताकि विश्व व्यापार में बहुत सुविधा पहुंचे। और इसके लिए सर्विस को इसीलिए सम्मिलित किया गया ताकि सर्विस के संबंधित कुछ बाधाएं जो है उसको भी हटाया जा सके। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अपनी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका समर्थन करने के लिए ये ट्रिप्स को सम्मिलित किया गया और इसमें रिसर्च और जो नए नए उद्भावन का जो परिस्थिति होगा उसको समर्थन दिया जा सकता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट WTO में एक सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट के नाम पर बने रहे। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट, आज देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में ये केमिकल का यूज सबसे ज्यादा हुआ है और ये केमिकल ताकि दूसरे देशों में ना पहुंचे, इसीलिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट का सम्मिलित किया गया। अगर कोई कंट्री ने ये सोचते हैं कि हम ये केमिकल चीजों को अपने देश तक आने नहीं देंगे, ये सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट इसमें बाधा पहुंचाएंगे और इसमें आने के लिए हानि पहुंचाएंगे। एक मिसाल पर बताया जा सकता है, कुछ साल पहले पश्चिम बंगाल का कलकत्ता से एक प्लेन लोड ऑफ आम भेजा गया चाइना में। चाइना ने उसको एयरपोर्ट पहुंचते ही वो ये परीक्षण किया कि उसमें क्या है और उसमें BHC और DDT का परीक्षण में वो निकल आया। तो उन्होंने सारा जो आम जो है वो सारा लौटा दिया और उसको लाने में इनकार किया। ऐसा ही देखते हैं मछली, भारत का मछली आजकल विदेश में जाना बंद हो चुका है क्योंकि उसमें ये DDT और BHC का वो मिलता है। दूसरी बात, वो इकोलाई का भी वो जार्म मिलने लगा है। तो ये एक महत्वपूर्ण ट्रीटी रहा है विश्व व्यापार संगठन में। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, आंतरिक बाधाएं, दिस बाधाएं ऐसे इसलिए रखा गया है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना, कोई समस्या ना आ सके कि नया नया जो टेक्निकल्स जो है उसको इसमें शामिल किया जा सके और ये व्यवसाय में कोई बाधा ना पहुंचे। विश्व व्यापार संगठन को कृषि में क्या संबंध है? विश्व व्यापार संगठन में कृषि में 2 तरीके से चर्चा किया जा सकता है। एक, ये कैसे बाजार को विश्वमुखी किया। 2 नंबर, ये कैसे अपना देश का जो नीति है उसको चलाने में सक्षम रहा। देखते हैं कि भारत में जो WTO का जो आसार है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वमुखी बाजार नहीं हुआ, 1 नंबर। 2 नंबर में ये भारत का जो आंतरिक जो परिस्थिति है इसमें भी खास कोई
दखल नहीं दे सका। लेकिन दूर के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो देखते हैं कि भविष्य में भारत का जो कृषि है इसका संभावना हम देखते हैं, क्योंकि ये बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, नया नया तरीके से नया फसलें भी उद्भावन किए जा रहे हैं और विश्व मार्केट में इसका एक जब स्थान होने लगा है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा परिस्थिति पहुंचा है जिसमें कि कृषि के लिए ये एक लाभदायक होने लगा है, क्योंकि इसमें जो किसान जो है उनके लिए उनका पैदावार का आर्थिक सुधार होने लगा है और इसके लिए विश्वमुखी बाजार भी होने लगा है। और इसमें देखते हैं कि नया नया तरीके से ये नए फसलें भी उद्भावन किए जा रहे हैं और जेनेटिक जो रिसोर्सेज जो है उसके बारे में भी अच्छा चर्चा किए जा रहे हैं। भविष्य में ऐसा है कि परिस्थिति ऐसा हो सकता है कि भारत के किसानों को आर्थिक सुधार हो सकता है और विश्व वाणिज्य में भारत एक अच्छा स्थान ले सकता है। दोस्तों, आज मैं विश्व व्यापार संगठन और कृषि का ऊपर उसका आसार के रूप में हम कुछ चर्चा किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई अभी भी कोई आपको संदेह है तो आपने मेहरबानी करके जो मैनेज का जो वेबसाइट है उसकी तरफ ध्यान देंगे और जो है उसको आप चर्चा कर लेंगे। और हम आज इससे हम विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।